हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। देखो 3.1 एक्सरसाइज का हम इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, यानी दो इक्वेशन बनानी है हमें। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। वो जो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं हमें, वो कैसे फाइंड करने हैं, ग्राफिकली। इट मीन्स ग्राफ की हेल्प से हमें सॉल्यूशन फाइंड करने। ओके, चलो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10 के। चलो देखो स्टेटमेंट को रीड करेंगे अच्छे से ताकि स्टेटमेंट को रीड करते करते ही हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से रीड करेंगे। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज के अंदर, मैथ की प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लिया है। ठीक है, कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। कौन से क्लास के हैं, 10th क्लास के। ठीक है, 10th क्लास के 10 स्टूडेंट उन्होंने क्या किया है, मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। राइट, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां पे आया क्वेश्चन की स्टेटमेंट, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसका रूल है। जो इसको समझ गया, समझ लो उसने क्वेश्चन को कर लिया, उसने अपनी सारी जंग जीत लिया। ठीक है, तो देखो द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, बॉयज की संख्या से 4 अधिक है, यानी 4 मोर है, यानी 4 नंबर ज्यादा है। 4 अगर ये कहते हैं बॉयज 3 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 7 हो जाएंगी, 3 + 4। अगर ये कहते हैं कि बॉयज 2 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 2 + 4 6 हो जाएंगी। अगर ये कहते हैं कि बॉयज यहाँ पे 5 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 5 + 4 9 हो जाएगी। इस टाइप से हमारे पास है। ठीक है, तो ये समझ आई स्टेटमेंट की कंडीशन। क्या कहता है कि जो गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स है, वे बॉयज की संख्या से 4 अधिक हैं। जितने बॉयज होंगे उसमें 4 ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो यहां से टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं, 10 हैं, तो बॉयज कितने हो सकते हैं, सोचो। देखो यहां से इसका आंसर देखो ऐसे निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं यहां पे, एक सेकंड, अगर जो बॉयज हैं वो मान लेते हैं, देखो बॉयज अगर 2 हो जाते हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2 + 4 6 हो जाएंगी। क्या 2 + 6 करने से आंसर 10 आता है, नहीं आता, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब देखो अगर बॉयज 3 हो जाते हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, तो ये हमारा आंसर, ये तो हमें यहीं पे मिल गया। 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है। तो कोई और देखते हैं, अगर बॉयज यहाँ पे 4 हो जाते हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 4 + 5, यानी कितनी हो जाएगी, 4 + 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 ज़्यादा है, तो 4 + 4 हो जाएगी, ये तो 8 हो गया। अगर यहाँ पे बॉयज 5 हो जाते हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 5 + 4 9 हो जाएंगी। अगर बॉयज यहाँ पे 6 हो जाते हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा नंबर, ये तो 10 से ज़्यादा होते जा रहे हैं ना, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर कहाँ पे लाई करेगा, 3 और 7 पे। चलो अब ये 3 और 7 आएगा कैसे, उसको भी देखते हैं। देखो आंसर हमने ऐसे निकाल दिया इसका, मेंटली हम आंसर निकाल सकते हैं ना, 10 स्टूडेंट थे। चलो अब देखते हैं इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं। लेट मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज वो हमारे पास कितने हैं, x है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो हमारे पास कितनी है, y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि जो स्टूडेंट है ना, वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट है, मतलब इन गर्ल्स बॉयज को, इन गर्ल्स को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास 10 के इक्वल होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + y = 10, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 ज्यादा है, किससे, बॉयज से। तो गर्ल्स हमारे पास क्या है, y से डिनोट करते हैं हमने, और बॉयज कितने हमारे पास, x है। तो अब देखो अगर इन नंबर्स को हमें बराबर करना है, गर्ल्स ज़्यादा हैं, मान ले गर्ल्स 10 हैं, तो बॉयज कितने होंगे हमारे पास। अगर बॉयज यहाँ पे y है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए उस नंबर को बॉयज के अंदर ऐड कर दो। तो यह कहता है कि गर्ल्स कितनी है, 4 ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 इसमें कर दूँ
ठीक है। x प्लस 4 ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी ना, गर्ल्स के इक्वल हो जाएगी ये, ठीक है, ऑफकोर्स हो जाएगी। कि हमने क्या किया यहाँ पे, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, अगर बॉयज में 4 ऐड कर दे बच्चे हम तो गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है। अब मान लीजिए देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे 9 गर्ल्स हैं, क्वेश्चन से थोड़ा हटके 9 गर्ल्स मान लेते हैं यहाँ पे, और बॉयज कितने हैं 5 हैं। जो गर्ल्स हैं वो 4 अधिक है ना, 4 ज़्यादा है ना बॉयज से। अगर हम बाहर से 4 बॉयज और ले आएँ प्लस के 4 कर दें तो ये गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे ना। तो बराबर करने के लिए जो 4 आया है उसको हम किस में ऐड करेंगे, बॉयज की संख्या में ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको बॉयज में ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से x, चलो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड का, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बन चुकी है, इक्वेशन सेकंड हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता है 3 और 7 था। तो 3 और 7 आएगा कैसे, ग्राफिकली में निकालना है, ठीक है। तो 4 ग्राफ पॉइंट्स, ग्राफ के पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, तो इस इक्वेशन को लेते हैं। चलो मैं यहाँ से इसको वहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद आपको ना भी दिख रहा हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो इसके नीचे एक बॉक्स बना लो, x और y। एक बार x की वैल्यू को 0 पुट कर दो यहाँ पे, एक बार y की वैल्यू को, तो y की वैल्यू को यहाँ 0 पुट करेंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। जब x की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब y के लिए यहाँ 0 पुट करेंगे तो x के लिए कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से जब ग्राफ के पॉइंट निकालते हैं हम तो सेम काम क्या करते हैं, x और y लेते हैं। अब x के लिए 0 पुट कर लो, y के लिए 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 कर दो, एक बार x को 0 कर दो। देखो ग्राफ के पॉइंट्स आपको ग्राफ ड्रॉ करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो x को जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो y के लिए कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। जब y को 0 पुट करेंगे तो x के लिए कितनी हो जाएगी, ये -4 हो जाएगी, ठीक है। समझ आया आपको। अब हमारे पास रहता है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसको रेज करके, ठीक है। तो फिर देखना हमारा आंसर कैसे आता है। आपने नोट कर लिया होगा ये। तो देखो ग्राफ के पॉइंट ड्रॉ करते हैं यहां से। अब देखो मैक्सिमम चेक कर लो, x की वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है, 10 है। यहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू नहीं है, तो x की बड़ी वैल्यू कितनी, 10 है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट हम लेके आए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 2 ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं 12, ठीक है। और ये नेगेटिव में -4 तक है, तो -2 -4 -6। अब जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू कहाँ तक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 10 तक है, यहाँ पे भी 4 है, तो बड़ी वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 तक का ग्राफ हमें बनाना है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे बाद में, चलो कोई नहीं। 2 यहाँ पे लेते हैं, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 6 8 और ये यहाँ का 10 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हमारे पास है y एक्सिस और ये हमारे पास है x एक्सिस। अब हमें ग्राफ के पॉइंट को ड्रॉ करना है। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, ठीक है। तो y की वैल्यू 10 कहाँ पे है, y की वैल्यू 10 यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। तो y की वैल्यू 10 हमारे पास इस पॉइंट पे है, और x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 10 हमारे पास इस पॉइंट पे है। तो देखो इस पॉइंट के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, क्योंकि देखो हम स्केल यूज करते हैं तो हमारा आंसर जो एग्जैक्ट आ जाता है, ठीक है। एक सेकंड कोशिश करते हैं बनाने की, क्योंकि बच्चों हमारे पास स्केल तो है नहीं यहाँ पे बोर्ड के लिए, मेरे पास स्केल नहीं यहाँ पे इसके लिए। तो देखो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरी लाइन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अब दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, x की वैल्यू -x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ठीक है।
एक्स की वैल्यू 0 देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस पे होगी कंप्लीट पे, और वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, तो वाई की वैल्यू 4 हमारे पास यहाँ पे होगी, तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू -4 है, ये रही -4, वाई की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे, तो यहाँ से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो इसको पास होती हुई। देखो जब आप एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट भी आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जहां पर भी कट करेगी प्यारे बच्चों, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। अभी देखो कट कहां पे करती है, क्या ये लाइन यहां पे कट कर रही है इसकी सीध में, और यहां से ये लाइन हमारे पास कुछ यहां पे कट कर रही है। देखो हमारा जो आंसर आया है, क्या वो आंसर एग्जैक्ट आंसर मैच हो गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट आया प्यारे बच्चों, वो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, एक्स वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, ये 7 हो गया। तो यहाँ से हमने बता दिया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हैं 3 के इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज को हमने किससे लिखा था, एक्स से लिखा था, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, वो हमारे पास हो जाएंगी 7 के इक्वल। ठीक है, समझ आया आपको। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, और हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो मैं इसको रेज कर देता हूँ। ग्राफ देखो हमारा एग्जैक्ट ग्राफ आ गया ना। इसी प्रकार से ग्राफ आते हैं, जब हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, स्केल होती है हमारे पास, स्केल से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। स्ट्रेट लाइन हमारे पास बोर्ड पे थोड़ी सी हो जाती है आगे पीछे, तो कोशिश करते हैं हम कि हमारे पास एग्जैक्ट बन जाए। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है यहाँ पे, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। एक पेन की, एक पेंसिल की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, और हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है एक साथ कंडीशन। मतलब क्या है सॉल्यूशन, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल प्लस 7 पेन हमारे पास कितने रुपए के आते हैं, 50 रुपए के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, जहां पे 7 पेंसिल है और 5 पेन है, ये दोनों कितने रुपीज के हैं, ये हमारे पास ₹46 के। तो ये कहता है कि जो कॉस्ट है ना वो एक पेंसिल की बताओ और एक पेन की कॉस्ट बताओ, और सोल्व कैसे करना है, ग्राफिकली। तो चलिए करते हैं यहाँ से सोल्व। मान लेते हैं यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो हमारे पास कितनी है, ₹X। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट मान लेते हैं ₹Y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, जो कॉस्ट है एक पेंसिल कितनी है, ₹X है, और पेंसिल है कितनी, पेंसिल 5 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5X, प्लस एक पेन की कॉस्ट ₹Y है, यानी एक पेन ₹Y का आता है, तो 7 पेन कितने आएंगे, 7 मल्टीप्लाई Y के, तो 7Y इज इक्वल टू टोटल कितना है, ₹50। ये हमारे पास क्यों इक्वेशन नंबर 1। अगर एक पेन ₹5 का आता है तो 3 पेन कितने के आएंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 ₹15 के आएंगे। ठीक है, तो हमने वही किया, अगर एक पेन ₹Y का आता है तो 7 पेन कितने के आएंगे, 7 मल्टीप्लाई Y, तो 7 मल्टीप्लाई Y क्या हो जाएगा, 7Y, यानी 7Y। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, पेंसिल ₹X एक की, तो कितनी पेंसिल है, 7 पेंसिल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी ये 7X, प्लस के पेन कितने है, 5 है, तो 5Y इज इक्वल टोटल रुपये कितने हैं, 46 है। इक्वेशन 2 होगी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना है, इसके ग्राफ की हेल्प से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 4
ग्राफ पॉइंट्स हम क्या करते हैं, 5x प्लस के 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे इक्वेशन हमने बॉक्स बना लिया, एक में x एक में y, एक में x किलो 0 एक में y किलो 0, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 7x प्लस के 5y इज इक्वल टू 46 और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा ये एक्स वाई, एक्स के लिए एक बार 0 एक बार y के वैल्यू 0, ठीक है। हमने ये काम कर दिया। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर x के वैल्यू 0 पुट करो तो 5 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा 0, तो बचेगा कितना 7 को नीचे ले आओ तो 50/7 कितना होता है प्यारे बच्चों, ये जाएगा हमारे पास 7 7 जा 49, 1 10 हो गए तो हमारे पास 7 1 जा, ठीक है। और फिर कितने बचेगा 3 बचेगा तो 7 4 जा जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो 7.1 के रहेगा अप्रोक्स, ठीक है। अब यहाँ से y के लिए 0 पुट कर दे, ये 0 हो गया तो x के लिए कितनी आ जाएगी, x के साथ क्या है 5 मल्टीप्लाई में है तो उसको यहाँ पे डिवाइड में ले आओ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10, 5 से 50 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर कितना आएगा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जब x के लिए यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा कंप्लीट, बचेगा ये 5 से डिवाइड करो 45 को, कितने बचाएगा 5 9 जा 45 और 1 बचा 10 हो गए, 5 2 जा तो 9.2 आ गया। अब y के लिए 0 पुट कर दो तो x के लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 से डिवाइड करो इसको तो 7 6 जा 42, 4 बचे हमारे पास 40 हो गए, 7 5 जा 35, फिर 5 बचे हमारे पास तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 7 7 जा हो गए तो राउंड ऑफ करके हमारे पास कितना आ जाएगा 6.6 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हमने ये लिख दिया राउंड ऑफ करके, राइट। अब देखो आंसर थोड़ा सा वेरी कर सकता है आगे पीछे लाइन में, लेकिन ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर आपके पास, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर ये इस टाइप से आंसर आता है 7.1 6.6 तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे x के वैल्यू 0 ना लेकर के यहाँ पे x के वैल्यू कुछ और ले सकते हो ताकि हमारा जो पॉइंट है ना वो पॉइंट एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है। देखो x के लिए मैंने 0 लिया, यहाँ पे x के लिए कुछ ऐसे ले ले कि इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर हमारे पास एग्जैक्ट आ जाए। अगर x के लिए यहाँ पे 3 पुट करते हैं, x के लिए 3 पुट करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 50 में से तो आंसर कितना आएगा 35, और 7 से 35 क्या होता है डिवाइड हो जाता है तो हमारा आंसर उससे निकल जाएगा। लेकिन चलो हम आंसर निकालते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उससे क्या होता है आपके जो पॉइंट है ना ये पॉइंट से आप बच जाओगे फ्रैक्शंस के, ठीक है। तो x की वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है 10 है तो यहाँ पे नहीं है तो 2 4 6 8 10 12 आ गया। नेगेटिव में कोई वैल्यू है, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 4 बस। अब x की वैल्यू बड़ी से बड़ी कितनी है 7.1 यहाँ पे है, 9.2 यहाँ पे, तो ग्राफ हमारा 9.2 तक जाएगा तो ऊपर तक 2 4 6 8 10, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 7.1 है, तो y एक्सिस हमारे पास ये है, ये हमारे पास x एक्सिस है, तो y की वैल्यू 7.1 यानी 7 के थोड़ा सा ऊपर है तो 7 हमारे यहाँ का ही होगा तो 7.1 यहाँ के मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं 7.1, ये पॉइंट हमारा क्या है 7.1 है, ठीक है। तो 7.1 हमारे पास हो गया। अब x वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो x वैल्यू 10 तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट ये रही। अभी 7.1 को चलो और इसको 10 को मिला दो तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास ग्राफ इससे मिलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ गया कुछ ऐसा हमारे पास। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी 9.2 है, तो y की वैल्यू 9.2 9 यहाँ का ही होगा तो 9.2 हम यहाँ के मान लेते हैं कि अप्रोक्स हमारे पास 9.2 यहाँ का ही होगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 6.6 है, y की जब 0 है, y की 0 सारी लाइन पे 6.6 यानी 6.5 यहाँ का ही होगा तो 6.6 यहाँ का ही मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। एक सेकंड या तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6.6 चाहिए हमें, तो 6.6 यानी 6.5 तो यहाँ का ही मान लेते हैं इसको, यहाँ पे 6.6, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें मिलाना है और यहाँ से कौन सा पॉइंट था हमारे पास 9.2 था, ये रहा,
तो इस पॉइंट को जब मिलाएंगे हम यहाँ से तो हमारे पास ये मिलेगा जा करके इस पे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास यहाँ से देख लेते हैं हमारा आंसर क्या बनता है। ये हमारे पास कुछ इसके यहाँ पे आता है 5 पे, और ये हमारे पास कुछ यहाँ पे आता है 3 पे, ठीक है। कहाँ पे आता है, ये आता पॉइंट हमारे पास 3, ये हमारे पास 5 मान लेते हैं, तो 3,5। तो हमारे पास जो ग्राफ कट हुआ है वो कितना यहाँ पे कट हुआ है, 3 और 5 पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास 3 है वो x की वैल्यू है, और x हमारे पास क्या था, पेंसिल की कॉस्ट थी। तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आ जाएगी, 1 पेंसिल 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 रुपीज़। क्या देखो ये 3 और 5 इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पुट करो 3, तो 3 पंजे 15, चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे 15 प्लस के, यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 पुट करते हैं 35, तो आंसर कितना आता है 50, सेटिस्फाई हो गई है। तो अब इसको पुट करते हैं, यहाँ पे 3 पुट करो तो 21 प्लस के यहाँ पे 5 पुट करो तो 25, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये 46। इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। समझ आया आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आसान बनाने के लिए अगर आप क्या करो, एक बार x को वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो आपके ग्राफ में 2 लाइन आ जाएंगी और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel और कोइंसिडेंट, ठीक है। ये हमारे पास है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसका है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। इसका प्यारे बच्चों में एक पार्ट करा रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 पार्ट और बचेंगे और 2 पार्ट आप करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमने कल यानी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। वहाँ से हमें पता चल गया था कि कौन सी लाइन के हमारे पास सॉल्यूशन, जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, पैरेलल लाइन आती है या कोइंसिडेंट लाइन आती है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करने का मेथड बता रहा हूँ, तो 2 पार्ट हैं, वे 2 पार्ट आप करोगे, ठीक है। इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयरिंग, चलो कंपेयर करें इसको। तो चलो कंपेयर नहीं करते, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है चलो कर देते हैं कंपेयरिंग। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद किसके साथ, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के साथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ से x का कोफिशिएंट, तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, b1 की वैल्यू कितनी आएगी -4, c1 की वैल्यू कितनी आएगी 8। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 7, b2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 और c2 की वैल्यू कितनी आएगी -9। अब हमें क्या करना है, रेशियोज निकालनी है, ये रेशियो। तो a1 अपॉन a2 निकालते हैं, तो कितनी आएगी a1 की वैल्यू 5,
A2 की वैल्यू 7 कोमा B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी है -4, इसकी कितनी है 6, इसको कैंसिल कर दो तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 अपॉन C2 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू -9 है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले चेक करते हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या इक्वल हैं। ये वैल्यू 5/7 है, ये वैल्यू -2/3 है, तो ये तो हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल। अब यही इक्वल नहीं है तो जो लाइन्स होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, देयरफॉर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो हमारे पास जो लाइन्स बनेगी वो लाइन कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती है, कुछ इस प्रकार से क्रॉस करते हुए लाइन बनेंगे हमारे पास। ठीक है, समझ आया आपको। ये दो कंडीशन क्या थी, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वल नहीं थी रेशो, तो हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब हमारे पास पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए फर्स्ट इक्वल होता है और लास्ट इक्वल नहीं होता। कोइंसिडेंट के लिए क्या होगा, तीनों रेशो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको इतना सा काम करना है और क्वेश्चन फिनिश। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, तो इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होगा। देखते क्या हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई थी। तो इसके हमारे पास 5 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी हुई इन्होंने 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 7। तो हमें यहाँ से बताना है कि ये लाइन कौन सी इंटरसेक्टिंग यानी कंसिस्टेंट होगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, जिस लाइन का क्या हो, सोल्यूशन मिलता हो। मतलब क्या है, तो सोल्यूशन उसके यूनिक सोल्यूशन हो या फिर उसके सोल्यूशन कितने हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ से जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन थोड़ी सही नहीं लग रही। इसको क्या करते हैं, इसको दोबारा से लिखते हैं। कैसे, 3x प्लस के 2y और 5 को इस साइड ले आओ, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। और इसको भी लिख दो ऐसे 2x माइनस के 3y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको फिर से क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू माइनस के 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू माइनस के 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो रेशो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या आएगा 3/2, b1 अपॉन b2 ये हमारे पास कितना आएगा 2/-3, c1 अपॉन c2 ये हमारे पास कितना आएगा -5/-7। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5/7 ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ से ये 3/2 है, ये 2/-3 है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या इक्वल नहीं है। तो a1 अपॉन a2, देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2, यानी ये रेशो इस रेशो के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन कैसे होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा तो लाइन कैसे होगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देयरफॉर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, जस्ट आपको इतना काम करना है। और इनकंसिस्टेंट आपका कौन से केस में आएगा, इनकंसिस्टेंट आपको सिर्फ एक केस में आएगा, जब क्या होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये केस आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आपको जस्ट ये चेक करना है। तो आपकी बुक के अंदर 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो आप उनको आराम से कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पर भी आप अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या इसका से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ चलो क्वेश्चन अलग है, वरना यही स्टेटमेंट से काम चल जाता। तो नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन आप करोगे, उसके अंदर भी क्या करना है आपको, ये चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन फाइंड करना आपको ग्राफ की हेल्प से, आपको ग्राफ ड्रॉ करना उसके अंदर। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करना हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीख लिया है, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। तो हाफ द पेरीमीटर, देखो अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी भी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस होगी तो आपके ब्रेन के अंदर फॉर्मूला फिट हो जाएगा, फॉर्मूला फिट हो जाएगा तो एग्जाम के अंदर आप उसको लिख सकोगे और अपने मार्क्स स्कोर कर सकोगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Find the dimensions ऑफ द गार्डन। हमें क्या करने हैं, यहाँ से गार्डन की डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं। हमारे पास क्या है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, किसकी पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर गार्डन की। अब रेक्टेंगुलर गार्डन है तो रेक्टेंगल की शेप है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितनी होती है, 2 × L+B, ये होती है पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। उसकी हाफ की बात कर रहे हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, A+B हो जाएगी। देखो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है, x मान लेते हैं। चलो x आपको A B से याद हो रहा है तो चलो इसको A मान लेते हैं, लेंथ A हो जाएगी तो ब्रेड्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी पेरीमीटर की जब बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होती है, इनसे भी साइड को ऐड करता हूँ तो ये जो साइड होती है वही ये होती है, जो ये होती है वही ये होती है, ठीक है। दोनों सेम होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल के अंदर। तो इसकी पेरीमीटर क्या निकालते हैं, पेरीमीटर वो होती है कि अगर हम बाउंड्री के चारों तरफ घूम सकते हो बाहर बार, ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस हम कवर करते हैं बाहर घूम करके, जितनी लेंथ हम कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम इसके बाहर बार घूम सकते हैं, हम यहाँ से चल करके यहाँ से ऐसे आकर के इस टाइप से हम ऐसे घूम सकते हैं ना। तो हमने क्या डिस्टेंस कवर की, इतनी डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, A के इक्वल है, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, B के, ये किसके A के, ये किसके B के। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी कवर की है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस A + B + A + B। तो यहाँ से हमारे पास एक A ये है, एक ये है, तो 2A + K 2B। अब 2 बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, A + B, और ये हमारे पास क्या है, पेरीमीटर, किसकी पेरीमीटर, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल पेरीमीटर फॉर्मूला निकल गया, कैसे फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, वो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि हाफ द पेरीमीटर, अगर इस पेरीमीटर का हाफ करना है, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, यानी 2 से डिवाइड करना है। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ पेरीमीटर कितना आएगा हमारे पास, A + B आएगी ना, ठीक है। तो इस A + B का हम यूज करेंगे। अब क्या कंडीशन क्या दी इन्होंने कहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ इज 4 मीटर मोर, किससे मोर है, विड्थ से, और विड्थ हमारे पास नहीं दी हुई है, इज 36। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको विड्थ समझ लेते हैं, नहीं बच्चों, यहाँ पे देखो कोमा लगा हुआ पहले से, इस कोमा का भी मीनिंग होता है मैथ के अंदर। अगर डॉट भी लगा दें प्यारे बच्चों, उस डॉट का भी मतलब होता है, ठीक है। ऐसे फालतू में नहीं होता कि कहीं भी डॉट लगा दिया हमने, कहीं भी कोमा लगा दिया, नहीं, यहाँ पे हर एक छोटे छोटे पॉइंट का मीनिंग होता है, ठीक है। जब हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको समझ आएगा। तो देखो हमारे पास हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोमा लगा दिया इसने, रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर, उसका कहता है कि जो लेंथ है ना वो 4 मीटर मोर है इस विड्थ से, जो इसकी विड्थ आएगी उससे 4 मीटर ज्यादा है। इसने अपनी बात इतने कोमा में कह दी। अब कहता है इस 36, इस 36 का मतलब ये वाली, ठीक है। तो अब यहाँ से जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किसी विड्थ से, तो इसकी विड्थ कितनी है वो भी हमें नहीं पता, तो इसकी विड्थ मान लेते हैं हम, B मान ले, चलो लेट B मान ले या A मान ले, x मान लेते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। लेट
विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो हमारे पास कितनी है, x मीटर। विड्थ हमारे पास इतनी है तो हमारे पास जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कहता है 4 मीटर ज़्यादा है, तो x तो हमारे पास पहले से ही थी 4 मीटर, यानी 4 और ऐड कर दो इसके अंदर, तो ये हमारे पास इतनी क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। अब लेंथ आ गई तो ये कहता है हाफ द पेरीमीटर, ये हमारे पास 36 के इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये तो पेरीमीटर है ना, इन्होंने कहा है हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है 36, ये हाफ है किसकी, पेरीमीटर की, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू किसकी दी हुई है, एल प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो देयरफॉर एल प्लस बी इज इक्वल टू 36, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि हाफ द पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ये है एल प्लस बी, वो कितनी इक्वल है, 36 इक्वल है। अब जो लेंथ है प्यारे बच्चों, वो लेंथ हमारे पास कितनी है, देखो विड्थ और ब्रेड्थ एक ही बात होती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x+4। तो मैं इस क्वेश्चन को चलो यहाँ से रेज कर देता हूँ इसको मैं, तो इसको जो लेंथ हमारे पास वो कितनी है, एल की वैल्यू पुट कर दो, हमने निकाली अभी x+4, प्लस की विड्थ वैल्यू कितनी है, x मीटर है तो प्लस x, टोटल किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। तो x प्लस x कितने हो गए, 2x प्लस के 4 36, तो 2x इज इक्वल टू 36 माइनस के 4, तो 2x इज इक्वल टू 32 और x इज इक्वल टू 32/2 दैट इज 16 मीटर। तो x के लिए हमारे पास 60 मीटर आ गए, और x क्या था, x थी हमारे पास विड्थ, तो देयरफॉर जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी आएगी, 60 मीटर। और जो हमारे पास जो इसकी लेंथ आएगी वो लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, x का वैल्यू प्लस 4, यानी x वैल्यू कितनी है, 16 प्लस 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 20 मीटर। और हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। इस प्रकार से स्टेटमेंट को पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद उसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, गिवन द लीनियर इक्वेशन और ये एग्जाम के अंदर आ जाता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इंटरसेक्टिंग, लाइंस, और सेकंड हमारे पास है पैरेलल लाइंस, और थर्ड हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइंस। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज 2x प्लस के 3y माइनस के 8, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कहता है कि एक दूसरी इक्वेशन लिख के दिखाओ जहाँ पे जो अगर ग्राफ पे ड्रॉ करें हम तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता हो, इंटरसेक्टिंग लाइन आता हो। सेकंड क्वेश्चन पैरेलल लाइन आता हो, थर्ड कौन सा क्वेश्चन हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन आता हो। तो देखो 1 बाय 1 इसका आंसर निकाल दें हम।
तो इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको टेबल याद होगी, मैंने टेबल बताई थी आपको। क्या इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब रेशियो हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ऐसे नंबर ले लो कि इसकी रेशियो दूसरी इक्वेशन के साथ a2 के साथ, इसकी रेशियो दूसरी इक्वेशन के b2 के साथ क्या हो, इक्वल ना हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे 3x ले लिया हमने, तो 3x ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और ले लो, यहाँ पे 4y ले लो, माइनस के 9 ले दो यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखो a1/a2 करेंगे तो 2/3 आएगा, b1/b2 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 3/4 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन आ गई ना हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप कितनी भी लाइन बना सकते हो, कितनी भी इक्वेशन बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, रेशियो आपका ध्यान रखनी है। अब पहले के लिए रेशियो क्या थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बट c1 और c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 2x प्लस के 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 है। तो अब देखो यहाँ से ये रेशियो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट 2 इक्वल होने चाहिए। तो जो दो नंबर है ना 2 और 3, इनको किसी के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक नंबर से। तो यहाँ से मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 4x। तो इसको 2 से कर दो 6y आएगा। लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई मत करना, इसको किसी और नंबर से लिख दो। इसको मान लिया यहाँ पे हमने 9 लिख दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से रेशियो निकालते हैं। तो a1/a2 2/4 कितना आता है, 1/2। 3/6 कितना आता है, 1/2। तो फर्स्ट रेशियो हमारे पास क्या हो गई, इक्वल हो गई। बट जो सेकंड रेशियो है ये तो 8/9 है, ये तो 1/2 के इक्वल है ही नहीं। तो हमारे पास सोल्यूशन कैसा आ गया इसका, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास वही है 2x प्लस के 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होना चाहिए, तीनों रेशियो इक्वल होनी चाहिए। और इक्वल कब आएंगी, जब तीनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 से करेंगे तो 6x प्लस के 9y माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। अब चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 से 5 से 7 से 100 से 1000 से लाख से, जो आपका मन करे उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपकी क्या आ जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगी। पहले लाइन के अंदर क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर ये सारे अलग अलग होने चाहिए, रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। देखो ये रेशियो है हमारे, और कुछ नहीं है। जो हमने टेबल पढ़ी थी अभी, क्वेश्चन किए थे, उस रेशियो पे बेस्ड है क्वेश्चन। और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, एग्जाम के अंदर आपको चेक करने देगा कि चेक करके बताइए कौन सा इंटरसेक्टिंग कौन सा नहीं है। अब हमारे पास प्यारे बच्चों आ गया क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन हमारे पास है x माइनस के वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines. And the x-axis. And the x-axis, and shaded the triangular region. And shaded the triangular region. अब देखो क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन दिया उन्होंने। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशन हमारे पास है, इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म्ड। एक ट्रायंगल बनेगी वहां से, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ट्रायंगल किस प्रकार से, बाय दीज लाइंस
एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो। उस जो रीजन बनेगा ट्रायंगल का रीजन, जो ट्रायंगल बनेगी उसको क्या करना है, हमें सेट करना है, कलर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस के वाई इज इक्वल टू -1 लिख देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हमारे पास क्या, 3x प्लस के टू वाई इज इक्वल टू 12, इसको नाम लेते इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया, जो 1 था उसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया कॉन्स्टेंट नंबर को, तो -1 हो जाएगा। इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो 4 ग्राफ पॉइंट्स, 4 ग्राफिकल पॉइंट्स। हम क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। x माइनस के वाई इज इक्वल टू -1 है, तो टेबल बनाओ। टेबल के अंदर क्या करना है, x y लिखना है। x के वैल्यू एक बार 0 यहाँ पुट कर दो, एक बार y के वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस के टू वाई इज इक्वल टू 12, एक्स वाई, एक बार x के वैल्यू 0, एक बार y के वैल्यू 0। अब देखो x के वैल्यू जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो y के वैल्यू कितनी आएगी, -y इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y इज इक्वल टू 1। जब y के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x के वैल्यू कितनी आएगी, -1। जब यहाँ x के वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y के वैल्यू कितनी आएगी, 2y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6। y के वैल्यू 0 पुट करो तो x के वैल्यू कितनी आएगी, 12/3 दैट इज 4। ये हमारे पास यहाँ पॉइंट आ गए। तो क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के देखो, ग्राफ के जो पॉइंट लिखे हैं ना प्यारे बच्चों, वो टेबल को देख करके पॉइंट लिखते हैं। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -1 तो मिनिमम है, x की वैल्यू 4 तक है। तो 4 तक वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 4। और y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 तक जाना है। तो 2 2 बना दे इसका, 2 4 6, हमने ये बना दिया इसका 2 4 6 का। तो ये x एक्सिस हमारे पास, ये y एक्सिस हमारे पास होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट को ड्रॉ करना है। और ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ये 0 0। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 इस पूरे लाइन पे 0 होगा, y की वैल्यू 1, ये मान लेते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो y की वैल्यू 1 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे होगा, y की वैल्यू ये थी 1। तो यहाँ से हमारे पास ग्राफ की लाइन जाएगी। तो ये लाइन क्या जाएगी, इस टाइप से जाएगी लाइन, ये इसको हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये लाइन करें हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, इस पूरी लाइन पे 0 होगी, और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 हमारे पास इस पॉइंट पे होगी। अब x की वैल्यू 4 है, y की 0 है, x की 4 तो यहाँ पे इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पॉइंट हमारे पास है, तो इसको क्या कर दो, यहाँ से सेट कर दो, यानी इसको ज्वाइन करा दो। हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ से हमारे पास इंटरसेक्ट करती हुई एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, ट्रायंगल बनेगी। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। एक तो हमारे पास ये पॉइंट कट कर गया, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर गया, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर गया। ठीक है, एक्सेस को इस पॉइंट ने क्या कर टच कर दिया, और टच कहाँ पे करना है, इन्होंने कहा है द कोऑर्डिनेट डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। जो ट्रायंगल बनी है इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने। तो यहाँ से तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या जाएगा, -1, 0। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 4, 0। अब बचा ये कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों। अब इस कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकालें, तो ग्राफ की हेल्प से अगर हमारे पास ग्राफ एग्जैक्ट बन गया है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट हमारे पास कुछ ये 2 पे जा सकता है, और ये हमारे पास कुछ 3 पे जा सकता है। ठीक है, हम इसको अगर ऐसे करना चाहें तो ये 2 पे भेज दें, और यहाँ से हमारे पास 3 पे जाएगा। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,3 आ गया। ठीक है, अब 2,3 आ गया तो चेक करो एक बार 2,3 का इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 2 यहाँ पुट करो, फिर यहाँ 3 पुट करो, 2 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, -1। यहाँ 2 पुट करो, 3 2 6, यहाँ 3 पुट करो, 3 2 6, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। दोनों इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो हमारा 2,3 क्या होगा पॉइंट। ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ से हमने क्या करना था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो हमने कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कर दिए। ठीक है, ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइंस, तो ट्रायंगल हमारे पास बन गई। अब क्या करना है इसको, एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस हमारे पास है। सेटेड द ट्रायंगुलर
रीजन। जो ट्रायंगल बनी है उसको क्या करना है, हमें शेड करना है, उसको कलर करना है। तो कर देते हैं यहाँ से, चलो भाई कलर कर देते हैं यहाँ से इस टाइप से। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कलर, आप अपनी मर्जी से इसको डार्क कर देना बिल्कुल, ठीक है। इतना काम तो आप कर सकते हो ना, बचपन से करते आए थे, ड्राइंग सीखते आए थे आप। तो इसको शेड कर देना, कलर कर देना, ठीक है, जो ट्रायंगल हमारे पास बनी है। बस आपको इतना सा काम करना था और हमारा जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने क्लास के फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लिया करो, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।